हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर विद एच के सर। आज हम लाए हुए हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 4। तो आज हम चर्चा करते हैं इस पर। अध्याय 4 द्वितीय घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 4 अभ्यास प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा। तो जब बच्चों मूल समान होते हैं तो विविधकर का मान b² - 4ac = 0 होता है। तो आंसर नंबर ए। समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति। तो हमें यहाँ विविधकर का मान ज्ञात करना होगा। b² - 4ac में हमने जैसे मान रखा तो यहाँ पर आया 5, यानी ये 0 से बड़ा है। वास्तविक एवं भिन्न इसके मूल होंगे। किसी द्विघात समीकरण में चरों की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण का विविधकर का सूत्र याद रखो, b² - 4ac। निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो इन बी, सी और डी का विविधकर 0 से छोटा आता है, ए का विविधकर 0 से बड़ा आता है। द्विघात समीकरण के मूल 3/2, 2 आते हैं, क्योंकि यह इनको संतुष्ट करता है। यह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बाकी कोई भी मान संतुष्ट नहीं कर रहा है। जो मान समीकरण को संतुष्ट करे वही उसका मूल है। निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो इन सभी को हम विस्तार से हल करेंगे और देखते हैं। तो बी, डी, सी द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि पहला द्विघात समीकरण है। यदि 1/3 वर्ग समीकरण का मूल है तो के का मान ज्ञात करना है। तो हम 1/3 इस समीकरण में रखते हैं और पूरा हल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है 14/3 यानी बी। तो 8वीं का आंसर बी। 9 क्वेश्चन नंबर 9 के का मान के लिए वर्ग समीकरण x² + 2x + x = 0 के मूल बराबर हों तो ये आंसर नंबर सी 0 और 1 यहाँ पर जब हम रखते हैं, 0 1 यहाँ पर रखते हैं तो कि हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, यह हमें वर्ग समीकरण दिया। विविधकर का मान b² - 4ac से ज्ञात होगा। b हमारा यहाँ पर 10 है, a हमारा 3√2 है और c हमारा 3√2 है। उसमें मान रखते हैं तो हमारा विविधकर d = 28 आता है। तो यह समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आज हम विविधकर ज्ञात करेंगे। b² - 4ac वो 0 से बड़ा होगा तो हमारा जो है वास्तविक आंसर आएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि द्विघात है। समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के मूल हमारा 1 और 1 यानी दोनों 1 1 है। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति हमेशा विविधकर b² - 4ac से ज्ञात करते हैं। तो हम उसमें मान रखेंगे b² - 4ac में, तो वास्तविक आएगा। x² + 5x = 0 के मूल 0 - 5। वर्ग समीकरण के मूल यहाँ पर b² - 4ac से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हल किया गया, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, पहले समीकरण में द्विघात, दूसरे प्रश्न के खाली स्थान में 2, तीसरे प्रश्न के खाली स्थान में 3 और 4 और चौथे प्रश्न के खाली स्थान में 5 और 0, 5वें खाली स्थान में b² - 4ac, 6वें में सीधराचार, 7वें में काल्पनिक या अस्तित्व नहीं होंगे, 8वें में -1 + 1, 9वें में द्विघात समीकरण, 10वें में -b ± √b² - 4ac/2a, 11वें में बराबर, 12वें में असमान एवं वास्तविक। इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पे सही जोड़ियाँ दी गई हैं। सही जोड़ियों का आंसर हम मिलाएंगे तो पहले प्रश्न का बा, दूसरे का आ, तीसरे का सा और चौथे का ई, 5वें का दा लिख देंगे।
यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? तो इस समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर कहलाता है। यहाँ पे विविध कर लिख लीजिए। दूसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक मूल समान हो तो विविध कर का मान कितना होगा? यहाँ विविध कर का मान बच्चों 0 होगा। दूसरे का आंसर 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल्यों की प्रकृति यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तीसरे का प्रश्न, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति असमान एवं वास्तविक होगी। चौथे का असमान और वास्तविक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। छठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण में विविध कर का सूत्र लिखना है। तो d = b² - 4ac। इस प्रकार से छठवां प्रश्न का आंसर हो जाता है। सातवां प्रश्न जो आता है, तो सातवें प्रश्न का आंसर 7 से लेकर 13 तक सभी यहाँ लिखे हुए हैं। देखो जो मैंने अभी बोला है तो ये क्रम से सभी के आंसर लिखे हैं। यहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। ये 12वीं का आंसर, ये 13वीं का आंसर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 11वीं का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ का क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है 11वां। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें हमें शत पर शत देना है। तो पहले का शत, दूसरे का शत, तीसरे का शत, चौथे का शत, पाँचवें का शत, छठवीं का शत, सातवें का शत, आठवें का शत और नौवें का असत। इस प्रकार से इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। आप यहाँ से वीडियो रुका कर लिख सकते हैं। 10वें का असत तो 11वें का सत्य। अब आती है बात यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो तो यह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। बच्चों रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो की दूरी है 480 किलोमीटर। पहले हम पहली शर्त के अनुसार टाइम निकालेंगे। टाइम का सूत्र होता है दूरी बटी चाल। दूरी हमें 480 दी है और चाल दी गई x, तो हम ये पहला समय आ जाएगा। अब चाल क्या हो रही है? 8 किलोमीटर घट रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट रही है, तो चाल हो जाएगी x - 8। फिर हम समय निकालेंगे तो 480 बटे x - 8। यह समय हमारा ज़्यादा हो जाएगा। t2 हमारा ज़्यादा है, t1 कम है, क्योंकि t2 बात का t1 है। तो इस तरीके से समीकरण अपना बनाया। तो ये वाला समय हमारा 3 घंटे ज़्यादा है, तो हमने ज़्यादा में से ही 3 घटाया, तो ये समीकरण बन गया। इसमें मान जैसी रखा तो x बराबर हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो चाल ज्ञात हो गई। देखो बच्चों इस तरीके से हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आती है बात प्रश्न संख्या आती 7 की दो क्रमागत धनात्मक गुणनफलों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने पहला पूर्णांक x, दूसरा x + 1 लिया, दोनों का हमने यहाँ गुणा किया हुआ, तो यह 306 के बराबर हुआ। इसका जैसे गुणा किया x में x² x का 1 हुआ, तो x = 306। जब इस समीकरण को हल किया तो बना है x² + x - 306। 306 का हमने गुणनखंड किया तो 17, 18 में उसको तोड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो ब्रैकेट में ये संख्या प्राप्त हुई और पहली ब्रैकेट से निकला 17, दूसरे से निकला 18। इस प्रकार 17, 18 दोनों धनात्मक पूर्णांक हो चुके। जाँच कीजिए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको हम दोनों पक्षों में विस्तार से खोल देंगे और समान संख्याओं को दोनों पक्षों से हटा देंगे। इस प्रकार से हमें अंत में प्राप्त होता है यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। जाँच कीजिए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। वैसा ही हम इसको कर लेंगे। लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x से ज़्यादा अधिकतम 2 है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर द्विघात समीकरण है, वही प्रश्न है बार बार। हाँ, यहाँ पर मूलों की प्रकृति विविध कर से प्राप्त होती है। विविध कर का सूत्र b² - 4ac है। उसमें b का मान यहाँ पर समीकरण 3 है, a का मान 2 है और c का मान 5 है। जैसे मान रखते हैं तो -1 आता है, ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर मूलों की प्रकृति होगी, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 में हमको देखना है कि यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है और गुणनखंड विधि से हमको करना है। गुणनखंड विधि में हम मध्य पद को तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ते हैं कि टूटने पर जो आए उनका जोड़ आना चाहिए 5
और गुणा करें तो गुणा आना चाहिए पहले पद और तीसरे पद, यानी पहला पद ये और सी का गुणा 3 दूनी 6, इनका गुणा भी 6 आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए बीच का पद, बीच पद के पद को तोड़ेंगे, कॉमन लेंगे और इस तरीके से x बराबर 3/2 और x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। 13 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है मूल ज्ञात करना है। हम गुणनखंड विधि से मध्य पद तोड़ देंगे, मध्य पद तोड़ा है हमने 3 को, तो यहाँ पर 5 और 2 में तोड़ा हुआ है और इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुए हैं। पहले ब्रैकेट से 2 प्राप्त हुआ है और दूसरे ब्रैकेट से 5 प्राप्त हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 में हमें एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण जो दिया हुआ है इसको हम उसी तरीके से गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, तो ये हमें प्राप्त होता है x बराबर 1/2 और x बराबर 2/3। प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ विविध कर का मान निकालना है। विविध कर होता है b² माइनस 4ac। इस समीकरण में हमको abc निकालना है। a हमारा 2 है, b हमारा 4 है और c बराबर 3। और विविध कर में हम जैसे रखते हैं तो यहाँ विविध कर माइनस में प्राप्त होता है। यहाँ सूत्र विधि है, सूत्र विधि सीधा आचार न दी गई है, सूत्र दिया है मूल्य ज्ञात करने के लिए x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac/2 है। इसमें जैसे हम मान रखते हैं abc का, तो हमें प्राप्त होता है लास्ट में ये प्राप्त होता है -3 प्लस √3 और -3 माइनस √3, ये दोनों ही हमारे मूल्य भिन्न मूल्य हैं। प्रश्न संख्या 17 में एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल्य ज्ञात करना है। पहले समीकरण को हल करते हैं तो ये द्विघातीय समीकरण बन जाता है। इसका हम abc ज्ञात कर लेते हैं और सीधा आचार सूत्र में मान रख करके हम इसके मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आया इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 18वें नंबर का प्रश्न दिया है, MP बोर्ड में 2020 में आया, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम k का मान ज्ञात करते हैं। k का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहाँ से ज्ञात करें, हम दो मूल बराबर के साथ दिया, इसका मतलब b² माइनस 4ac विविध का शून्य दिया है, इसमें मान रखेंगे और k का मान निकल आएगा। तो जैसे मान रखते हैं तो k का मान हमारे पास 2√6 प्लस का माइनस का दोनों प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 19 दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 17 और 72 है। तो एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या 70 माइनस x है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 17 है। दोनों का गुणनफल 72 है, तो हमने गुणनफल किया, इसका इसमें गुणा किया और गुणा करते ही हमारे पास एक भाग समीकरण प्राप्त हुआ। मध्य पद को स्प्लिट करते हुए हमने इसका तो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इन दोनों गुणनखंड से x का मान हमें प्राप्त हुआ 8 और 9। दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्या हमें क्रम से दी गई है। ये MP बोर्ड का 2025 क्वेश्चन है और हमने x और x प्लस बन लिया, इन दोनों के वर्गों का योग है। तो पहले का वर्ग दूसरे के वर्गों का योग किया, 365 पूरा हल किया। यहाँ पर गुणनखंड विधि से तोड़ा तो यहाँ हमें प्राप्त होता है x बराबर प्लस का 13, जो मान है x बराबर -14 माना नहीं, x बराबर 13 प्राप्त हुआ, उसी से हमें 14 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से साथियों यह पाठ समाप्त हुआ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए।